ये ने फोर्थ चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ई कॉमर्स। अब देखो तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए कितने सोर्सेज अवेलेबल है। रेडियो है, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, इंटरनेट। अभी तो अपने ने इंटरनेट की बात कर रहे हैं, लेकिन आने वाले 5 सालों में इंटरनेट है पास हो जाएगा। डायरेक्ट टू मोबाइल टेक्नोलॉजी और प्योरली मेड इन इंडिया। आईआईटी कानपुर के साथ में मिलकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इसको डेवलप कर रहा है। पूरे ही दिनों में ट्रायल इसकी शुरू हो जाएगी। मतलब यू डोंट रिक्वायर एनी इंटरनेट कनेक्शन। कोई भी चीज को स्ट्रीम करने के लिए इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी जो बफरिंग होता है ना, बीच में नेट चला जाता है, बफरिंग होता है, वो सब पास हो जाएगा। तो हमें ने यहाँ पे जो ई कॉमर्स की बात करते हैं, तो ई कॉमर्स यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, राइट। बट जो ई कॉमर्स है ना, वो किस बेस पे चलाया जाता है? इस बेस के ऊपर चला जाता है कि पहले एक वेबसाइट डेवलप की जाती है। वेबसाइट के बेस के ऊपर आप लोग क्या एक डेवलप करते हैं? वो लोग डेवलप करेंगे आपके लिए एक एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का बैकएंड क्या है? वो जो मेन वेबसाइट है वही बैकएंड में तो वही चल रहा है, लेकिन हमको दिखता क्या है एप्लीकेशन के अंदर? जो स्क्रॉल करते वही दिखता है। अब वो एक सर्वर से कनेक्ट होता है। सर्वर तुम्हारी सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट भी करेगा और तुमको इंफॉर्मेशन देगा, बराबर। तो आप देखते हो कि कितना फास्ट है ये काम। आपने सिर्फ एक जगह से एटीएम में से पैसे विड्रॉ किए, लेकिन जैसे ही आप एटीएम को छोड़ दो, बाहर निकलते हो, उसके पहले आपको मैसेज आ जाता है कि आपने इतने पैसे विड्रॉ किए। मेन ये टाइम जब पैसे काउंट करता है ना मशीन, उस टाइम पे मैसेज आ जाता है। तो इसके बीच में वो 32 सर्वर्स के बीच में घूम के वो मैसेज आप तक आता है। कितने? 32। हमको लगता है कि बस एक मशीन है। पहले एक प्रॉब्लम होता था, आज यहाँ पे मशीन है, बराबर। मशीन में मैंने पैसा विड्रॉ करने का बोला, इतने पैसे मुझे 10,000 विड्रॉ करने। लाइट चली गई, पैसा मेरे अकाउंट में से कट गया, हाथ में आया नहीं। पता है रूल क्या है? कि जितने भी मशीन है ना, वो सब ईपी, इमरजेंसी पावर सप्लाई, ईपीएस जिसको बोलते, इमरजेंसी पावर सप्लाई से कनेक्टेड होती है। तो लाइट चली जाए फिर भी 8 घंटे तक वो चलता रहे, ये चलता है, राइट ने, ये होता है रेगुलर। तो हम जिस एरा के अंदर जीते हैं ना, उसमें चेंजेस बहुत फास्ट है। मैं अगर बात करूँ ने कि टेलीफोन हाथ में आते आते, आपके पॉकेट में आते आते कितने साल लगे? टेलीफोन का इन्वेंशन देख लो, और वहां से यहाँ तक की बात। पहले तो टेलीफोन अगर आप करते थे ना, तो पहले आपको 0 नंबर डायल करना। 0 नंबर डायल करो तो ऑपरेटर उठाए, फिर आप ऑपरेटर को रिक्वेस्ट करो कि मुझे ये नंबर से कनेक्ट करो, तो कनेक्ट करे। नॉर्मली प्लग होता था, एक प्लग, एक जगह से प्लग निकाल के दूसरी जगह पे कनेक्ट करे, तो सामने वाले के घर में घंटी बजे, बराबर। फिर अगर आपको एसटीडी कॉल लगाना हो, तो एसटीडी कॉल में चिल्लाना पड़ता था। लेकिन थैंक्स टू फाइबर ऑप्टिक्स, इसमें मेटल होता ही नहीं है, और मेटल के बिना डेटा ट्रांसफर हो रहा है इतना फास्ट। और आज अपने अमेरिका की बात करते हैं, तो किस तरह से बात करवाते हैं अपने कोई भी हैसल फ्री, कोई तरह से कोई तकलीफ नहीं है उसमें। और नॉर्मल अपने जैसे बोलते हैं वैसा ही बोलते हैं। पहले चिल्लाते थे लोग लिटरली, और आपको कॉल बुक करवाना पड़े। अगर यूएस में कॉल कराना हो तो पैसे तो देने दो। वो टाइम पे भी 1 मिनट के नहीं, एक कॉल के 12-15 रुपए होते थे। उस वक्त मिनट नहीं गिनी जाती थी, कॉल लेंथ गिनी जाती। फोन चालू किया और रख दिया, फिर तुम 2 घंटे बात करोगे, 4 घंटे, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक कॉल गिना जाता। फिर बाद में पता चला कि इसमें तो लंबी लंबी बातें क्या करेगी वो। फिर मिनट के हिसाब से आया कि 3 मिनट का एक कॉल, फिर बाद में वो भी कम हुआ, 1 मिनट का एक कॉल। अभी आप जो कॉल करते हो ना, तो 1 मिनट नहीं, 59 सेकेंड्स का है। 1 मिनट अगर कंप्लीट भी हुई ना एग्जैक्ट, तो भी आपको 2 मिनट के पैसे नहीं। ये जरा सा बात समझे ना, तो ये टेक्नोलॉजी चेंज होती है। अभी 2G कब आया? 1999 के,
उसके बीच में 3G आया, 4G आया, अभी 5G का टेस्टिंग चल रहा है। तो अब टेक्नोलॉजी कितनी फास्ट चेंज हो रही है। 3G से 3G में 10 साल लगे, 3G से 4G के अंदर 5 साल, और 4G से 5G के अंदर 5 साल। ना अभी अपने यहाँ तो सिर्फ बात कर रहे हैं कि 5G टेक्नोलॉजी आएगी, लेकिन 6G का टेस्टिंग कोरिया में चालू हो चुका है ऑलरेडी, साउथ कोरिया में, यानी 6th जनरेशन का टेस्टिंग में। ये जो ई कॉमर्स की बात करें अपने, तो कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोडक्ट की जो भी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाए, फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट आप तक पहुंचाए, सप्लायर्स वहां तक इंफॉर्मेशन पहुंचाए, प्रोडक्ट को ऑर्डर कैसे करना है, ये सब अपने वेबसाइट के जरिए से करना है। इवन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी, आज ये देखो टेक्स्ट बुक जो तुम सामने देख रहे हो, तो मैं अगर स्क्रीन पे इसको शेयर कर रहा हूँ तो कैसे, ये भी ई कॉमर्स है एक तरह का। कोड आपको ये डाउनलोड करने की परमिशन देती है, दैट्स व्हाई यू कैन डाउनलोड दिस टेक्स्ट, और आप इसको कहीं पे भी अवेलेबल करा सकते हो। लास्ट फ्यू डिकेड्स टेलीकम्युनिकेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा चेंजेस आए, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी चेंज हुई। एक्चुअली मैंने जब ये पढ़ना शुरू किया, आप जैसे पढ़ रहे हो पहली बार, वैसे ही मेरे लिए भी था कल, पर मैंने जब पढ़ना शुरू किया तब मुझे पता चला कि ये आपको सब्जेक्ट जो है ना, वो अगर सीरियसली पढ़ा जाए ना, तो कंप्यूटर का अच्छा खासा नॉलेज आ जाए, और काफी इंटरेस्टिंग है। पर हमने क्या करते हैं लास्ट में, और मैंने ये देखा कि जो भी क्लासेस के अंदर लोग जाते हैं लास्ट क्लास में, तो 15-20 दिन में तो थियरी कंप्लीट करा देते, पूरी थियरी। तो मतलब थियरी कंप्लीट करना डिफिकल्ट नहीं है, उसका प्रैक्टिकल डिफिकल्ट है, लेकिन प्रैक्टिकल के मार्क्स आपको स्कूल दे देती है। वो टेंशन तो निकल गया, बचा क्या आप थियरी का। तो थियरी तो 15-20 दिन का खेल है, बात समझे ना। तो ये जो पूरी टेक्स्ट बुक है ना, 13 चैप्टर्स वाले इसके अंदर दिख रहे हैं, पर बीच बीच में फॉर्म्स आते हैं, वो फॉर्म्स आपको प्रैक्टिकली लिखने, कंप्यूटर के ऊपर स्क्रीन के ऊपर टाइप करके आपको ऐसे प्रोग्राम्स बनाने, और वो तो आपको क्या है, सीधा प्रैक्टिकल के अंदर स्कूल के अंदर पता चल जाता है। तो जो थियरी का पोर्शन इजी है ना, उसमें कम मार्क्स आते हैं, प्रॉब्लम ये है, बराबर। सो टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट आया सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज के अंदर। इंटरनेट हैज बिकम पॉपुलर अमंग द इंडिविजुअल एज वेल एज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। इंटरनेट हैज रिवोल्यूशनाइज्ड द वे बिजनेस इज कंडक्टेड नाउअडेज। तो आज अपने देख सकते हैं कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग करना हो तो भी इंटरनेट के ऊपर मार्केटिंग। आप अगर कोई भी फ्री वेबसाइट ओपन करते हो तो साइट पे स्क्रॉलिंग चलता ही रहता है, एडवर्टाइजमेंट, दैट इज इंटरनेट मार्केटिंग। फिर उसके बाद में सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, फिर प्रोवाइडिंग कैटलॉग। कैटलॉग प्रोवाइड करना मतलब कलरफुल डिजाइन के साथ में प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड करना, वो भी कैसे, प्रिंटेड, और इसमें आप सारे फीचर्स बराबर से बता सकते हो। ट्रेडिंग ऑफ द स्टॉक्स एंड कस्टमर सर्विस, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग भी वैसे ही होता है, ट्रेडिंग। एंड द यूज ऑफ इंटरनेट फॉर कंडक्टिंग सच बिजनेस एक्टिविटीज, उसको अपने ई कॉमर्स में बोलते हैं। यानी बिजनेस को हम फिजिकली नहीं चलाएंगे, वर्चुअली चलाएंगे बाय द यूज ऑफ इंटरनेट, तो इसको अपने क्या बोलेंगे, ई कॉमर्स बोलेंगे। ये पहली डेफिनेशन। तो ई कॉमर्स को अगर अपने डिफाइन करना हो, तो इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट को खरीदना बेचना, सर्विस को खरीदना बेचना, और इंफॉर्मेशन, लेकिन कैसे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यूज करके, यानी इंटरनेट का यूज करके। इन अ मॉडर्न बिजनेस मेथोडोलॉजी that addresses to the needs of organizations, merchants and consumers in cutting costs while improving the quality of goods and services. It also increases the speed of delivery. अब सर्विस अगर हासिल करनी है, अभी समझोगे सिम कार्ड में रिचार्ज खत्म हो गया, अब भी कभी फोन करना है, यानी 5-10 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास फोन करने के लिए, अर्जेंटली बताना पड़ेगा। तुम किसी दुकान पे जाओ, वहां रिचार्ज कराओ, रिचार्ज आए, घर पे वापस आओ, फोन करो, कितना टाइम लग जाए। लेकिन इंटरनेट के ऊपर रिचार्ज कर दिया, सर्विस की डिलीवरी ऑन द स्पॉट, उसी टाइम से तुम्हारी वैलिडिटी स्टार्ट, राइट। इट अलाउज पीपल टू राइज अबाउट द बैरियर्स ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस एंड टेक द बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबल मार्केट्स एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। एक अजीब चीज है, विजय सेल्स में क्या, मैंने पूछा कि ये फलानी प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबल है, तो वो कंप्यूटर में देख रहे हैं, फिजिकली तो पता होना चाहिए ना उनको कि अवेलेबल है कि नहीं। तो उन्होंने मुझे क्या बोला, हमारे ये वाले स्टोर में नहीं है, लेकिन आप आधा घंटा वेट करो, आ जाएगी।
तो उन्होंने क्या किया उस वक्त, पहले तो ये देखा कि बड़ौदा के किसी दूसरे स्टोर के अंदर अवेलेबल है कि नहीं। एक मांजलपुर में स्टोर है, मैं मांजलपुर में गया था, और एक स्टोर है तुम्हारा अलकापुरी, बराबर। तो जो अलकापुरी मांजलपुर के स्टोर वाले ने क्या देखा, अलकापुरी के स्टोर के ऊपर वो चीज अवेलेबल है कि नहीं। और जैसे ही मैंने बोला कि हाँ मैं वेट करता हूँ, तो वो टाइम पे उन्होंने क्या किया, वहां पे कॉल किया। कॉल करने के बाद बंदे को बोल दिया कि बिल के अंदर यहाँ का नाम लिखना है वगैरह, वो सब कुछ बिल यहाँ से जनरेट हुआ, बिल यहाँ से जनरेट हुआ, सेल उसका बताएगा, इसका नहीं बताएगा। बात समझे। पर किया, मुझे कहाँ से मिल गया, मुझे यहाँ से वहां तक जाने की जरूरत नहीं पड़ी, वो बंदा लेके चला आया, सारी फॉर्मेलिटीज मिली कंप्लीट। अब यहाँ डिलीवरी का टाइम मेरा कम। अगर मैं फिजिकली अलग अलग दुकानों में घूमता हूँ तो कितना टाइम लगता है, एक के पास अवेलेबल नहीं है। उन्होंने, मैंने कलर बोला, मुझे सिल्वर कलर चाहिए, तो वो सिल्वर कलर है लेकिन अहमदाबाद में, वो आप कल आपको डिलीवरी मिल जाएगी। तो मैंने बोला कि पेमेंट कैसे करने का, तो बोला कि 1000 रुपीज अभी दे के जाओ तो हो जाएगा। पर मुझे कलर में इतना कोई इंटरेस्ट था नहीं, मुझे ग्रे कलर भी चलता, तो मैंने ग्रे कलर का ऑर्डर वहीं से यानी बड़ौदा में से परचेस कर लिया। अगर मैं यहाँ से वहां जाऊं तो पेट्रोल बेकार में जाए। ये तो वो बंदा क्या वहां से सीधा लेके आया, हाफ एन आवर के अंदर मुझे डिलीवरी मिल गई। सो ये फास्ट डिलीवरी का भी आपको ऑप्शन मिलता है। इट अलाउस पीपल टू राइज अबाउट द बैरियर्स ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस, एंड सेलिंग द प्रोडक्ट्स थ्रू वेबसाइट इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेथड ऑफ ट्रेडिंग वर्ल्ड वाइड। अभी आएगा अगस्त के अंदर सेल, इंडिपेंडेंस डे का सेल आएगा हर वेबसाइट के ऊपर। देन आफ्टर, जब भी एंड ऑफ सीजन होती है, जैसे कि अभी ठंडी की सीजन खत्म हो गई, अभी स्वेटर खरीदो तो सस्ते में मिले, भले यूज ना कर सके, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नेक्स्ट साल चल जाएंगे इसलिए खरीद लेते, इनकेस डिजाइन अगर पसंद आ जाती है तो। मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, जैसे बुक्स है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, कार्स, हॉलिडे पैकेजेस एंड मेनी मोर आर ट्रेडेड ऑनलाइन। मेनी बिजनेसेस हैव नाउ सेट अप देयर ओन वेबसाइट। ई कॉमर्स रिलेटेड सर्विसेज के लिए उन्होंने वेबसाइट ओपन करके रखी है। तो ई कॉमर्स के कारण पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज हो गई। थोड़ा ही टाइम है, 1 या तो 2 साल, यू विल फाइंड दैट के पूरी दुनिया के स्टोर्स इंटरलिंक्ड हो जाएंगे। इन केस अगर आपको लगता है कि कोई प्रोडक्ट यहाँ नहीं अवेलेबल, खाली अमेरिका में अवेलेबल, और आप यहाँ पे चाहते हो उसकी डिलीवरी, तो अमेजोन उसको डिलीवर करेगा विदाउट एनी चार्ज, कोई चार्ज नहीं। ये जो बड़ी कंपनीज है ना, एक जगह से दूसरी जगह अपने गुड्स को भेजेगी ना, तो खुद के पास, उनके पास क्या होता है, प्राइवेट कुरियर प्लेन्स होते हैं, उनके खुद के कंपनी के, जैसे फेडेक्स का खुद का प्लेन। नाउ एप्लीकेशन ऑफ ई कॉमर्स, the major areas of business and commercial activities where e-commerce is widely used today includes trading of goods, which comprises of marketing and selling, auctions of goods, auction हराजी करते हैं वो, घर बेचना उन्हें, ये ऑक्शन कैसे करते बताओ। ये बैंक है ना, बैंक, उसके लिए एक सरफा से एक नाम का एक कानून बनाया गया टेन 2002 में। ये जो एक्ट है ना, उसमें ऐसा नहीं कि जितनी भी बैंक की एसेट्स है, बैंक की एसेट क्या, बैंक ने जो लोन दी है ना वो बैंक की एसेट है, तुमने जो पैसे रखे हैं ना वहां पे बैंक के अंदर, वो उनकी लायबिलिटी है, बराबर। तो बैंक के पास से मैंने लोन ली, घर की लोन ली मैं, लेकिन मैं घर की लोन के इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर रहा हूँ बैंक, तो बैंक 3 महीने तक राह देखेगी। 90 डेज के बाद में वो मेरी लोन के टोटल अमाउंट को एनपीए बना देगी, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अब ये जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गई है, उसके बाद में बैंक ने और 1 साल मुझे नोटिस भेजती रहेगी। देन आफ्टर, नोटिस भेजना बंद, और फाइनल कोर्ट से ऑर्डर लाएगी कि आपकी जो प्रॉपर्टी उसको ऑक्शन किया जाएगा। और इसके लिए भी ये लोग क्या करते पता है, आपको प्रॉपर्टी देखने जानी हो तो दिखाओ, लेकिन ऑक्शन के लिए जिस दिन बैठना है उस दिन ऑनलाइन बैठना है। यानी इवन ऑक्शन भी आजकल कैसा हो गया है, ऑनलाइन। चाइना के अंदर जो मटेरियल बिकता है, अगर आप यहाँ खरीदना चाहते हो तो आप ई ऑक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो फाइनेंशियल सर्विसेज है, बैंकिंग और इंश्योरेंस है। अभी बैलेंस देखना हो आप चेक कर सकते हो, टुडे बैंक इज क्लोज्ड, लेकिन अभी बैलेंस देखना आप चेक कर सकते हो। लेट अस डिस्कस दीज एरियाज ब्रीफली। तो देखो, ई कॉमर्स इज नॉट लिमिटेड टू द एरियाज डिस्कस्ड हियर, बट स्प्रेड्स अक्रॉस मेनी अदर डेवलपिंग एरियाज फॉर डूइंग बिजनेस एंड अदर एक्टिविटीज। अब इंटरनेट bookshops, this was one of the first applications of e-commerce on internet. Customers prefer purchasing books on internet as they do not require to be physically checked and can be easily described. देखो,
कस्टमर्स क्या फिजिकली चेक करने की बुक्स को जरूरत है, बुक के अंदर तो जो लिखा होगा वही नहीं, थोड़ी फटी भी होगी तो अपने एक्सेप्ट कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। बुक्स कैन बी इजीली शिफ्ट टू द कस्टमर्स प्लेस, लिटिल और नो डैमेज टू देम। ऑनलाइन बुक स्टोर्स नीड अ गुड वेबसाइट डिस्प्लेइंग ऑल द बुक्स कैटेगरी वाइज, यानी आपको पूरी कैटेगरी लिख दी जाएगी, डिस्काउंट, रिव्यूज, कस्टमर के नंबर ऑफ पेजेस, कवर के ऊपर कौन सा फोटो है वो भी आपको पता चल जाएगा, राइटर वगैरह सब चीज पता चल जाएगी, एंड दैट टू यू कैन सी एज मेनी टाइम्स एज यू लाइक। कई बार तो क्या अमेजोन तो किंडल पेपर वाइट जैसा यहाँ लिखा है, देखो किंडल पेपर वाइट 3G लिखा है, ये 13,999 लिखा है ना, पॉपुलर बुक्स 2013, इसमें वोट देना वो वगैरह भी यहाँ पे लिखा है, ये वेबसाइट है सी। बट इन केस यू गो टू द एप्लीकेशन तो आपको थोड़ा अलग उसका लेआउट दिखेगा, और ये बहुत पुराना है, जब ये टेक्स्ट बुक प्रिंट हुई थी तब। तो ये ऑनलाइन बुक स्टोर्स की बात करें तो कौन कौन से, एक तो www.amazon.com, shopping.india, इंडिया टाइम्स का बहुत सब, इंडिया टाइम्स से बिजनेस करने वाले भी लोग हैं बहुत, फिर बाय बुक्स इंडिया .com, फिर बुकशॉप ऑफ इंडिया .com, ये सब अलग अलग नाम है। आपके पास जो नाम अवेलेबल होता है ना, जब अमेजोन की बात करें तो अमेजोन का मतलब क्या लिखा था, अमेजोन नदी का नाम क्यों रखा है यहाँ पे, उसके पीछे का मतलब ये था ना कि इंफॉर्मेशन का पूल, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन जहाँ पे अवेलेबल हो। अमेजोन बेसिकली बुक सेलिंग कंपनी थी, उसका काम क्या था, ऑनलाइन बुक्स प्रोवाइड करना। फिर उसने ऑनलाइन बुक रीडिंग के लिए किंडल पेपर वाइट स्टार्ट किया, देन आफ्टर बाद में ये बाकी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के बिजनेस के अंदर आए। तो ये क्या था आपके लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरनेट के बुक स्टोर, इसमें आप क्या कर सकते हो, कंपेयर भी कर सकते हो बुक्स को, और बुक्स अपने क्यों ज्यादातर परचेस करते हो उसके पीछे का रीजन, क्योंकि बुक्स को फिजिकली चेक करने की जरूरत होती नहीं है। नाउ इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़पेपर, an electronic newspaper also known as e-newspaper is a newspaper that exists on the internet in digital form. It has advantages over the printed newspaper. अभी तो चाहते हैं, ये क्या चाहते हैं कि आप इंटरनेट के ऊपर ज्यादा से ज्यादा रीड करो, पहली बात तो जितने कस्टमर ज्यादा, एडवर्टाइजमेंट तो एक ही बार आपको इंटरनेट के ऊपर स्ट्रीम करनी है और एडवर्टाइजमेंट आपको मिलती जाएगी और इससे इनकम भी होती जाएगी। Printed newspaper and the news broadcasted on television and radios, it can give us up to date news on the issues that are happening worldwide. अब हमको वेट करने की जरूरत नहीं है, फॉर एग्जाम्पल इन केस यू वांट टू गेट न्यूज ऑनलाइन, एनडीटीवी इंडिया ये भी है, फिर उसके बाद में टाइम्स ऑफ इंडिया की अपनी खुद की ऐप है, द हिंदू की भी अपनी खुद की ऐप है, दिव्य भास्कर, दैनिक भास्कर की भी खुद की ऐप्स है। तो ये सब एप्लीकेशन के ऊपर अपने क्या सारे न्यूज एनी टाइम देख सकते। With the advent of digital technologies, the browser can be set to select the news as per the interest of the reader. और ये भी आपको ये देखो, ये ब्राउजर सेट करता है मतलब क्या, इसको एआई बोला जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप पहले सेट करो कि मुझे वडोदरा की न्यूज देखनी है, तो वडोदरा एक बार क्लिक कर लिया तो वडोदरा के रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन होगी उन सबके नोटिफिकेशंस आपको आते जाएंगे। ये मैं मोबाइल की बात कर रहा हूँ स्पेशली। It also removes the hassle of printing process and further help in reducing the cost. Majority of the leading newspapers now provide e-newspaper to the readers. यहाँ पे आप देखो वॉशिंगटन पोस्ट है, इसकी भी खुद की एप्लीकेशन अवेलेबल है। वॉशिंगटन पोस्ट वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड एंड ट्रस्टेड न्यूज़पेपर्स। फिर अपने यहाँ पे इंडिया में कैसा है कि अपने देखते हैं कि टाइम्स ऑफ इंडिया दो, इंडियन एक्सप्रेस, उसको अपने ट्रस्टेड में देखते हैं। दूसरा ये है कि पाकिस्तान के अंदर द डॉन, DAWN, द डॉन वो पाकिस्तान का इंग्लिश न्यूज़पेपर ट्रस्टेड। उसी तरह से ने हर कंट्री का एक न्यूज़पेपर ऐसा होता है ना कि जो सब लोग उसके ऊपर भरोसा करते थे, वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, ये सब ऐसे। अब इसके बाद आता है देखो ऑनलाइन ऑक्शंस। ऑक्शन यानी अपने खरीदना तो बेचना, और उसमें भी बिडिंग करते हैं, और बिडिंग करना मतलब कीमत बोलेंगे। आईपीएल के ऑक्शन को देखा है आपने, और ये जो बिडिंग करते हैं उसमें हाईएस्ट बिडर को वो चीज मिलती है। द ट्रेडिशनल ऑक्शंस हैव लिमिटेड पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल। अब अगर ट्रेडिशनल होगा
तो अगर बड़ौदा में ऑक्शन रखेंगे तो अहमदाबाद वाला भी सोचेगा कि जाऊं या ना जाऊं, बहुत जरूरत हो तो ही आएगा। बॉम्बे वाला तो पॉसिबल नहीं है कि आएगा, बराबर नहीं। बट अगर ई ऑक्शन हुआ तो इंडिया में बैठा हुआ कोई भी बंदा उसी ऑक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। मतलब पहला एडवांटेज के नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स बढ़ जाते हैं। So that the same auction mechanism can be implemented using e-commerce technologies which allow the people to bid on internet. यानी हम इंटरनेट के ऊपर बिडिंग करते हैं और इसको अपने क्या नाम देंगे, ऑनलाइन ऑक्शन। There are many websites providing live auctions of goods, and these websites provide the platform for both the seller and the bidders. When you place a product for auction on these sites, you are a seller. मैं अगर रखता हूँ उसको ऑनलाइन बिडिंग के लिए तो मैं क्या हूँ, सेलर। एंड at the time you can also bid for a product which is placed by other sellers on the site in case you are a bidder. अगर बिडर है यानी परचेस करने वालों में से, तो उसमें अपने क्या मिलता है फायदा, अपने ये फायदा मिलता है कि हम नॉर्मली ये जो भी है उसके जितनी भी वेबसाइट्स है वो सब वेबसाइट के ऊपर बिडिंग कर सकते हो। टू सेल एन आइटम थ्रू एन ऑनलाइन ऑक्शन साइट यू नीड टू फर्स्ट रजिस्टर विद द साइट। सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा साइट के ऊपर। दिस इज रिक्वायर्ड to track the items you sell or bid on and determine the winning bids and build a database of seller and bidder feedback. Members are also required to provide their basic contact information before they are allowed to sell. यानी बेचने से पहले मेंबर्स को ये बोला जाता है कि आप कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन बेसिक, और दूसरी बात आप जब भी बिडिंग करते हो ना तो उसके पहले आपको अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट कराना पड़ता है। दैट इज ऑलवेज 10% ऑफ द रिजर्व अमाउंट। ये लिखा नहीं है, मैं आपको बताऊं क्या होता है। अगर समझो कि 50 लाख का मकान है, बैंक को लगता है कि मकान 50 लाख का है, तो आपको 5 लाख है ना अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट कराने पड़ेंगे, फिर जाके आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। यानी अगर 100 लोग हैं ना तो 100 के 100 लोग 5 लाख डिपॉजिट कराएंगे। ये 5 लाख डिपॉजिट इसलिए होता है कि तुमने हाईएस्ट बिडिंग किया, बराबर नहीं। फिर बोले मैं तो मजाक कर रहा था, मेरे को नहीं खरीदना, तो 5 गए, समझे ना। वो 10% इसलिए रखा जाता है कि अगर आप बाद में बोलो कि मैं तो मजाक कर रहा था, तो वो पैसे जो है ना वो तुम्हारे गए। कई बार ऐसा हो सकता है कि उसने खाली बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट के अंदर बड़ी बड़ी बीट करता गया और 50 लाख से बोलता गया कि 50 लाख नहीं, मैं तो 70 लाख में खरीद लूंगा, और कोई दूसरा बोलता नहीं, अपने फंस गए। अब 70 लाख मुझे देने पड़ेंगे, अगर 70 लाख नहीं देता तो वो 5 लाख गए। दैट्स वाई, समझे ना। ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, सब में अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट कराना पड़ता है। And when you place a product for auction on these sites, members also required to provide their basic contact information before they are allowed to sell. Then the member must go through the site steps to sell each item that they want to put up for auction. बेचने वाले को कुछ डिपॉजिट नहीं कराना है। बेचने वाला क्या किसको पकड़ेगा, पहले ऑक्शन हाउस को पकड़ेगा। ऑक्शन हाउस ऐसे बहुत सारे, आप गूगल पे टाइप करना, जितने भी ऑक्शन हाउसेज है ना दुनिया के अंदर, उसमें सबसे ज्यादा जो कमाते हैं ना वो पेंटिंग वाले कमाते हैं। ये लोग क्या करते हैं, कोई भी आर्टिस्ट, नजर ऐसी होनी चाहिए कि पता चल जाए कि ये पेंटिंग है ना उसका पैसा आएगा। तो जो नए नए आर्टिस्ट होते हैं ना वो अपने आर्टिस्ट की अपनी पेंटिंग की को गैलरी में एग्जीबिशन रखते हैं। तो तब ये ऑक्शन वाले क्या करते हैं, ऐसी कुछ कुछ पेंटिंग्स को है ना वो परचेस कर लेते हैं। फिर लगता है कि इसकी प्राइस बढ़ेगी, देन दे प्रिजर्व फॉर अ लॉन्ग टाइम, फिर उसके बाद में उसका ऑक्शन करते हैं। अगर वो आर्टिस्ट पॉपुलर हो गया ना तो कमाई कमाई अपनी। लेकिन उसके लिए उनके पास है ना ऐसे स्टाफ होते हैं कि जो लोग क्या करते हैं, पेंटिंग को पहचान देंगे, पेंटिंग की कीमत आएगी ऐसा। गिफ्ट में दी गई एम.एफ. हुसैन की पेंटिंग्स करोड़ों में गई है। और ये ऐसे थे ना, हाथ में पीछे लेके घूमते थे, बहुत लंबी पीछे, अपनी लकड़ी कैसी होती है बराबर ना वैसी एक पीछे लेके घूमते थे। और जो ये पेंट ब्रश लेके घूमे ने, और उनका सबसे बड़ा ये खासियत थी वो खुले पैर है, कभी चप्पल नहीं पहने उन्होंने। बड़ौदा के अंदर है ना जुबेली बाग के पीछे एक दुकान है। जब भी बड़ौदा में आए ना तो वहां से पेंटिंग के लिए सामान खरीदना खरीदना और खरीदना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये सुभान अल्लाह रेस्टोरेंट है ना वाड़ी में, वहां पे चाय पीने जाने का लोग तो उनका हर बार का रूटीन जब भी बड़ौदा में आए। और बड़ौदा के साथ उनका बहुत पुराना रिश्ता था, बहुत टाइम रहे यहाँ पे।
तो मेंबर जनरली पुट्स अ डिजिटल पिक्चर ऑफ एन आइटम। नॉर्मली क्या होता है, ऑक्शन के लिए कोई चीज डायरेक्टली बता नहीं देते कि हम तो ऑनलाइन कर रहे हैं ना, तो उसका डिजिटल पिक्चर रखा जाता है। एंड राइट्स अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट एन आइटम, और उसके बारे में ब्रीफ में डिस्क्रिप्शन रखा जाता है। बाय प्लेसिंग गुड्स फॉर ऑक्शन, अ मेंबर कैन गेट अ गुड प्राइस थ्रू बिडिंग, एंड वंस द टारगेट प्राइस इज रीच, एक बार पता चल गया कि इतना मिलना चाहिए और वो मिल जाता है, तो उसके बाद में आइटम ट्रांसफर कर दी जाती है किसको, बिडर। कई बार ऐसा नहीं, ये बड़ौदा के अंदर अपने देखो ये हो रहा है अभी, रात्रि बाजार आजवा रोड का। जब उन्होंने सबसे पहला ऑप्शन रखा था ना, तो 5 लाख रुपए डिपॉजिट रखी। कितनी? 5 लाख रुपए डिपॉजिट। कोई नहीं गया, किसी ने खरीदी नहीं। फिर कम करते करते 2 लाख की, फिर 1 लाख, अभी पता है कितनी? 84,000। तो भी आधे से ऊपर दुकान खाली है, कोई नहीं ले रहा। क्योंकि ये ऐसा बोलते हैं कि दुकान इतनी छोटी रखी है ना कि इतने कस्टमर्स को और इतना ज्यादा भाड़ा देने का, ये 84,000 डिपॉजिट है, साल में ये भूल जाने का पैसा, भाड़ा अलग। तो क्यों फिर इतना ज्यादा पैसा खर्च करे लोग? Various payment options are also provided to the bidder. The seller can get the advantage of getting best price for their products, and bidders save the time to get the product of their choice. Figure 4.3 देखो eBay के ऊपर कैसे बेचा जाता है वो। Now eBay is over. eBay का पुराना नाम आपको पता है कौन सा था? बाजी.com था। अब ये देखो डील्स ऑफ द वीक, इस तरह से आप रखते हो। टेलीविजन कितना ऑफ है पे, अप टू लिखा जाता है। अप टू यानी बाकी को एक टेलीविजन पे होगा 48% ऑफ, लेकिन बाकी सबके ऊपर तो क्या आपको 10% 5% ऑफ मिले। पर फिर भी क्या उसके अंदर क्लिक करके कस्टमर देखेगा ना। ना अब अमेजोन जो पैसा कमाता है ना, वो एडवर्टाइजमेंट से भी कमा रहा है। सी ऑन द एप्लीकेशन स्पॉन्सर्ड लिखा जाता है। अगर मैं समझो, एक बात समझो कि मैंने क्लिक किया टेलीविजन पे, पैसे किसके मिलते हैं? अमेजोन। टेलीविजन पे क्लिक किया तो जो पहला टेलीविजन लिस्ट में आया ना, वो कंपनी पैसे देती है कि मेरा टीवी पहला रखा। फर्स्ट कौन सा, सेकंड कौन सा, उसके भी पैसे होते। कस्टमर चॉइस नहीं होती। फिर तुम फिल्टर करते हो ना और देखो कि रैंकिंग सबसे ज्यादा किसका, उसके ऊपर। रैंकिंग में ट्रांसपेरेंसी ना रखे ना, तो ये कोई भी वेबसाइट चले ना। से फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम से कोई चीज परचेस कर दो, गारंटी कम कि वो जेन्युइन होगी। लेकिन अगर वही चीज अगर तुम सर्च करते हो अमेजोन को और वहां से परचेस करते हो, तो आपको थोड़ा तो गारंटी जैसा लगता है कि अगर कुछ भी गलत हुआ तो अमेजोन वापस ले लेगा। ये ऑनलाइन ऑप्शन साइट है। देखो इसमें कौन कौन सा है, यहाँ लिखा है ebay.com है, onlineauction.com, mybids.in एंड ubid.com। ये क्या हुआ तुम्हारा ऑप्शन का। नाउ मार्केटिंग एंड सेलिंग, many companies nowadays conduct their business of marketing and selling of goods and services by their websites. They provide their product catalog online over internet for better marketing. The catalog displays different categories of products and images, videos in the same, in some cases, brief description and feature of the product. Now see, कई बार आपने देखते हैं जैसे अभी रमजान में बहुत सारे लोग हैं ना, कुछ कुरान की वेबसाइट के एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, और अगर वो एप्लीकेशन आपने डाउनलोड की तो उस एप्लीकेशन के अंदर सब्सक्रिप्शन होता है कि आपको पैसा देना है। तो एड फ्री एक्सपीरियंस है। एमएक्स प्लेयर आप देखते हो, एमएक्स प्लेयर के अंदर आप बीच बीच में एडवर्टाइजमेंट देखते हो ना, लेकिन अगर आपने 399 रुपीज दे दिए साल के, तो एडवर्टाइजमेंट गायब। यानी अगर पैसा नहीं देते तो एडवर्टाइजमेंट देखनी पड़ती है। तो एडवर्टाइजमेंट कैसे बनाई जाएगी? हॉटस्टार पे जो एडवर्टाइजमेंट आती है वो सेम एडवर्टाइजमेंट टीवी पे नहीं आती। हॉटस्टार पे तो जुगाड़ की एडवर्टाइजमेंट आती है, 1 2 3 रमी, ड्रीम 11, ये समझ आती है, बात समझे ना। लेकिन टीवी पे एडवर्टाइजमेंट नहीं आती, बैन है टीवी पे एडवर्टाइजमेंट करना। ये सब चीजों, ड्रीम 11 कर सकते हो, बराबर नहीं। लेकिन अगर अपने रमी की और ये सब के एडवर्टाइजमेंट देखे, आई थिंक वो एडवर्टाइजमेंट इतनी ज्यादा अलाउड नहीं है, लुकिंग एट द ऑडियंस, देखने के बाद। उसी तरह से है आप जब भी इमेज देखते हो तो उसके साथ में साइड पे एक लिंक आती है। हॉटस्टार पे मैच देखने के टाइम पे ब्रेक आया, ब्रेक के वक्त अपने देखा कि वहां पे साइड पे लिंक को क्लिक करोगे ना तो पूरी वेबसाइट ओपन होगी उस प्रोडक्ट की।
और उस प्रोडक्ट की वेबसाइट के ऊपर आप पूरी इंफॉर्मेशन देख सकते हो, बराबर है। और ये रेंडमली सिलेक्ट होता है, ये जो होता है ना वो रेंडमली सिलेक्ट होता है। Brief description and feature of the product. The customer can view the catalog and see the product, select the product of their choice by adding them to the shopping cart. अपने उसको शॉपिंग कार्ट में पहले ऐड करते हो। बहुत सबको ये आदत होती है, खास करके Myntra.com के ऊपर शॉपिंग करने वाले। एक चीज लेने के लिए कोई Myntra.com ओपन नहीं करता नॉर्मली, तो 5-6 चीज इकट्ठा करेंगे, फिर उसमें से देखेंगे बजट बढ़ गया, अभी 2-4 कम करो। अभी दुकान में जाएंगे तो शर्म भी आएगी, सारा पहले लेते हैं कम करते हैं, यहाँ तो किसकी शर्म है, बराबर नहीं। तो ऐसे शॉपिंग कार्ट में रखा जाता है। एंड ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट इज सिमिलर टू द ओरिजिनल स्टोर शॉपिंग कार्ट। एट द स्टोर कस्टमर क्या करता है, वो लारी के अंदर रख देगा, मैं तो लारी बोलता हूँ उसको, तो बास्केट देते हैं ना, बराबर ना, उसको लारी बोलता हूँ। व्हेन फिनिश द फाइनल बिडिंग इज डन। अब यहाँ पे कस्टमर सिलेक्ट करेगा, शॉपिंग कार्ट में रखेगा, और उसके बाद में फाइनल बिडिंग जब अपना हो, बिलिंग हो जाता है, सॉरी फाइनल बिलिंग हो जाता है फॉर ऑल प्रोडक्ट्स इन द शॉपिंग कार्ट परचेज बाय द कस्टमर। सिमिलरली ऑनलाइन के अंदर भी ऐसा ही है, सारा डिस्काउंट विस्काउंट सब चेक करने के बाद कस्टमर उसका पेमेंट कर सकता है। पेमेंट ना भी करना हो तो डिलीवरी के टाइम पे पेमेंट भी कर सकते हैं अपने। द यूजर नीड्स टू प्रोवाइड शॉपिंग डिटेल। द पेमेंट ऑफ द परचेज कैन ऑल्सो बी मेड थ्रू इंटरनेट। और ये जो पेमेंट है वो कैसे किया जा सकता है, इंटरनेट के जरिए से पेमेंट के लिए, परचेज करने के टाइम। Today you can purchase groceries, toys, computer accessories, mobiles and many more products from the internet. Some websites provide holiday packages with along with airline tickets. We can easily buy an airline or railway tickets online. ये सबसे ज्यादा यूज करते हैं लोग, ट्रैवलिंग करने वाले लोग। और अगर बात करूं ना, तो आप सीट का सिलेक्शन भी आप थोड़े टाइम में कर पाओ, यानी पूरी ट्रेन का कोच आपको दिखेगा, और इसमें से कौन सी सीट कौन सी जगह पे वो आपको एक वर्चुअली दिखाई दिया जाएगा। आप क्लिक करो, जैसे आप बुक माई शो पे बुकिंग करते हो वैसा ही। नाउ सी फॉर एग्जांपल द वेबसाइट ऑफ इंडियन रेलवेज www.irctc.co.in gives all the information related to various trains and provides facilities for booking tickets and payment for it online. Once the ticket is booked, उसके बाद में ई कॉपी भी डायरेक्टली अवेलेबल है। और साथ में आपको ये भी बोला जाता है कि एसएमएस के अंदर आपको पूरी टिकट मिल जाती है। यू शो द एसएमएस द टीटी तो भी वैलिड है। अगर आपको एसएमएस नहीं दिखाना, खाली अपना आई कार्ड दिखा दो तो भी वैलिड। आईडी प्रूफ दिखा दे उन्हें, आप जिस सीट पे बैठे हो आपको पता है कंफर्म है वो, बराबर, और वहां पे बैठे बैठे आप खाली आई कार्ड दिखा दोगे तो भी चलता है। और आई कार्ड में भी आपको कैरी करने की जरूरत नहीं है, दैट ऑल्सो डिजी लॉकर में, तो डिजी लॉकर में दिखा दिया तो वो भी काम हो गया। तो यहाँ पे देखो पूरा ऑनलाइन बुकिंग का आपको बताया गया है किस तरह से ऑनलाइन बुकिंग होता है। कौन से दिन अवेलेबल है ना, देखो MTW ये लिखा है ना, उसमें एन यानी नॉट अवेलेबल, वाई का मतलब अवेलेबल है। कितनी सीट्स अवेलेबल है वो भी आपको पता चल जाता है। बट स्टिल मैं बार बार बोलता हूँ, अभी भी एक चीज नहीं हो रही है कि कौन सी सीट अपनी आएगी ना वो रेंडमली जा जाती है। तो कई बार 6 टिकट बुक करा देते हैं, एक डब्बे में आती है और 5 दूसरे डब्बे में अलग अलग हो जाते हैं, जैसे खाली होता है वैसे। Some popular sites used for marketing and selling are www.homeshop18.com, फिर flipkart.com, myntra.com और MakeMyTrip। ये सब मार्केटिंग एंड सेलिंग के लिए। मैं वही बोल रहा हूँ आपको कि आप जो प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करते हो, वो प्रोडक्ट से लोग पैसे लेते हैं, बेचने के नहीं, अपनी वेबसाइट पे दिखाने के लिए, बराबर है। अब आजियो के ऊपर जाओ, AJIO, तो ये इसके ऊपर भी आपको प्रोडक्ट जो दिखेगी स्टार्टिंग में, तो ब्रांड के पास से ये लोग पैसे लेते हैं, डायरेक्ट ब्रांड के पास। या हमारी वेबसाइट के ऊपर आपकी प्रोडक्ट एडवर्टाइज भी हो रही है साथ में, दैट्स व्हाई हमको इसके लिए भी पैसे। सो ये मार्केटिंग कम सेलिंग दोनों साथ में हो गया है। नाउ द लास्ट टॉपिक, ऑनलाइन बिलिंग। ऑनलाइन बिलिंग किसके लिए होता है, देखो कंपनी सेंड देयर बिल्स टू कस्टमर्स थ्रू ईमेल। Once the customer service receives the bill, he or she can pay online on the company's website using credit card or net banking facility. अब थोड़े टाइम में इलेक्ट्रिसिटी बिल अभी तो ऑनलाइन ही जाता है मेरे पास, और फिजिकल बिल भी भेजते हैं, लेकिन फिजिकल बिल आपको ऑप्ट करना है कि इन केस यू डोंट वांट अ फिजिकल बिल तो आपको नहीं प्रोवाइड करेंगे।
और वैसे भी फिजिकल बिल में तो बहुत खराब लिखा जाता है, जबकि ऑनलाइन बिल में मस्त प्रिंटिंग होता है, बराबर। वो डॉक्यूमेंटरी प्रूफ की तरह कोई जगह रख भी सकते हैं, तो जेरोक्स कराने जाते तो छपता नहीं है, खाली जाता है बिल्कुल, इतना इंक भी नहीं भरते वो लोग। He or she can pay online on the company's website using credit card or net banking facility. Companies who need to send the bills to a large number of customers periodically can use these facilities. For example, BSNL sends its customers online bills, and the customers can also do online payment using internet. यानी हर कोई ऑनलाइन बिलिंग का फायदा ले सकता है, खास करके BSNL में ऑनलाइन बिलिंग होता है। अभी ये जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो भी ऑनलाइन हो चुका है, और आज अपने जो गैस का बुकिंग करते हैं ना, गैस बॉटल का बुकिंग, वो भी अपने ऑनलाइन कर सकते हैं। अब यहाँ देखो, मैं आपको इसकी पेपर के अंदर से वेटेज सब बता दूं। देखिए, प्रैक्टिकल का वेटेज अपने पास अवेलेबल है, बाकी जो MCQs है उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा है। 4, 5, 6, 12 एंड 13 अगर टिक करना हो तो आप कर सकते हो। चैप्टर नंबर 4, 5, 6, 12 एंड 13 ये प्योर थियरी चैप्टर है, इसमें से कोई प्रैक्टिकल नहीं पूछा जाएगा। कौन कौन से 4, 5, 6, 12 एंड 13, यानी आउट ऑफ 13 5 लेसन्स, उसमें से प्रैक्टिकल नहीं है। अच्छा देखो, थियरी में वेटेज बता देता हूँ, सारे चैप्टर्स के बाजू में लिखते जाओ, चैप्टर्स के बाजू में लिखते जाओ। फर्स्ट चैप्टर में 8 मार्क का वेटेज, सेकंड में 10, 8 मार्क का वेटेज, सेकंड में 10, फिर थर्ड में 8, फोर्थ में अभी जो अपने पढ़ रहे हैं उसमें 7, फिफ्थ में 6, 6 चैप्टर के अंदर 8, सेवंथ के अंदर 10, 8 में 10, 9 में 10, फिर 10th के अंदर 6, 11 के अंदर 6, 12 के अंदर 6 और 13 के अंदर 5। तो अपने ने पहले 4, 5, 6, 12, 13 उसको कंप्लीट, स्टार्टिंग में भी मैं 4, 5, 6 कराऊंगा, देन आफ्टर अपने फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड करेंगे, बराबर। फिर उसी तरह से 12, 13 कंप्लीट करेंगे, एंड देन आफ्टर बाकी करेंगे।